नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योगा ज्योतिष हब यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम महर्षि अरविंद घोष के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। महायोगी श्री अरविंद के विषय में कहा जाता है कि उनका साधनात्मक जीवन अत्यंत वर्णनीय है। कहा जाता है कि श्री अरविंद के समान कठिन योग साधना करने वाले योगी इस युग में अत्यंत दुर्लभ हैं। इस कालांश में हम ये जानेंगे कि क्या उनका जीवन सच में इतना महान रहा। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बाल्यकाल व प्रारंभिक शिक्षा। श्री अरविंद डॉक्टर कृष्णन घोष एवं श्रीमती स्वर्णलता देवी के तृतीय पुत्र थे। उनका जन्म 15 अगस्त 1872 निवास स्थान कोलकाता उनके पिता के मित्र बैरिस्टर मनमोहन घोष के घर पर हुआ था। श्री अरविंद की मां एवं मनमोहन घोष की पत्नी परस्पर अभिन्न मित्र थी। श्री कृष्णन घोष अंग्रेजी शिक्षा और रहन सहन में बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, क्योंकि उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से चिकित्सा की डिग्री प्राप्त की थी और स्कॉटलैंड में एवरडीन विश्वविद्यालय से एमडी की डिग्री प्राप्त करने के लिए विदेश यात्रा की। वह 1879 में डिग्री लेकर वापस लौटे। इस यात्रा के बाद उनका अंग्रेजी रहन सहन के प्रति पहले से ही अनुरक्त मन पूर्णतः विलासी हो गया। श्री राजा नारायण बोस ने अपने जमाता कृष्णधन घोष की बच्चों की पढ़ाई को लेकर काफ़ी समझाया कि वह अपने तीनों बच्चों को दार्जिलिंग के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में प्रवेश न कराए, पर वह न माने। यह स्कूल भारत में नौकरी करने वाले अंग्रेजी अफसरों के बच्चों की शिक्षा के लिए खोला गया था। उस समय भी अरविंद की आयु सिर्फ 5 वर्ष की थी। इसी उम्र में श्री अरविंद को अपने परिवार से अलग रहने का अभ्यास होता गया। सन 1899 में श्री अरविंद की आयु 7 वर्ष की थी। तभी डॉक्टर कृष्णधन घोष अपनी पत्नी स्वर्णलता एवं 4 बच्चों के साथ इंग्लैंड गए। विनय भूषण, मनमोहन, अरविंद एवं सरोजिनी, ये 4 बच्चों के नाम हैं। अपने तीनों पुत्रों एवं पत्नी को एक अंग्रेज पादरी और पत्नी को इस निर्देश के साथ सौंप दिया कि बच्चे किसी भारतीय से कोई परिचय प्राप्त न कर सके और न उन पर किसी प्रकार का कोई भारतीय प्रभाव न पड़ने पाए। उन आदेशों का अक्षरशः पालन हुआ और अरविंद भारत, उसके निवासियों, उसके धर्म और उसकी संस्कृति से सर्वथा अभिज्ञ अज्ञान से पलते रहे। श्री अरविंद छोटे होने के कारण दुएट के घर पर ही रहते। मिस्टर दुएट रंगपुर के मजिस्ट्रेट श्री जॉर्ज ग्लेजियर के संबंधी थे। दुएट स्टॉकपोर्ट रोड चर्च के पादरी थे। उनकी पत्नी ने घर पर ही उन्हें पढ़ाना लिखाना शुरू किया। दुएट लैटिन भाषा के अच्छे विद्वान थे। उन्होंने श्री अरविंद को अंग्रेजी और लैटिन पढ़ाना शुरू कर दिया। श्रीमती दुएट ने उन्हें इतिहास, भूगोल, गणित और फ्रेंच पढ़ाती थी। श्री अरविंद ने प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात खाली समय में बाल्यावल व शेक्सपियर, शैली, कीट्स आदि की कृतियों का अध्ययन किया। श्री अरविंद इंग्लैंड में अरविंदा एक्रॉयड घोष के नाम से जाने जाते थे। दुएट परिवार को सन 1885 में ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा और अरविंद लंदन में सेंट पॉल में भेज दिए गए। प्रधान अध्यापक डॉक्टर F.W. वॉकर ने अरविंद को ग्रीक सिखाने का काम स्वयं संभाला और जल्दी ऊंची कक्षाओं में चढ़ा दिया। सन 1884 से 1899 ईस्वी तक 5 वर्ष तक ये सेंट पॉल में रहे, जहां उन्होंने प्राचीन भाषाओं में काफ़ी योग्यता प्राप्त की और अनेक पुरस्कार पाए। अपना बहुत सा समय उन्होंने
पुस्तकें पढ़ने में बिताया। डॉक्टर वाकर की ये स्वभावगत विशेषता थी कि वह प्रतिभाशाली छात्रों को तुरंत पहचान लेते थे और उन पर अतिरिक्त ध्यान देते रहे। उन्होंने साहित्य में बटरवर्थ तथा इतिहास में वेडफोर्ड पुरस्कार प्राप्त किया। सेंट पॉल साहित्यिक समिति के क्रियाशील सदस्य बन गए। श्री अरविंद घोष ने 5 नवंबर 1899 में एक वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसका शीर्षक था स्विफ्ट के राजनीतिक विचारों में असंगति। विषय पर हुई वाक प्रतियोगिता में उन्हें बहुत प्रशंसा मिली। तीनों भाइयों की आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि पिता से पैसे पहले अनियमित रूप से आता था और बाद में तो आना बिल्कुल बंद हो गया था। श्री अरविंद ने लिखा है, 1 साल तक हमारा खाना सुबह को 1 या 2 सैंडविच, दाल, रोटी, मक्खन और चाय के प्याले तक सीमित रहा। शाम के 1 पेनी के लोए तक। सन 1890 में सेंट पॉल का अंतिम परीक्षा में उन्होंने प्राचीन भाषाओं के लिए 80 पाउंड का वजीफ़ा पाया और इससे वह कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज में भर्ती हो सके। ICS की तैयारी के 3 दिनों में भी 80 पाउंड का वजीफ़ा मिलता रहा, पर यह रकम तीनों भाइयों के लिए अपर्याप्त थी। इन कठिनाइयों के बाद भी वह अध्ययन में लगे रहे। साहित्य उनका मनपसंद विषय था। कैम्ब्रिज में श्री अरविंद के 3 क्रियाकलाप थे: ट्राइपोस और ICS परीक्षाओं की तैयारी, इंडियन मजलिस नामक संस्था के कार्यों में सक्रिय भाग लेना और कविताएं लिखना। इस प्रकार श्री अरविंद के बाल्यकाल और प्रारंभिक शिक्षा पर दृष्टिपात करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनका बाल्यकाल संघर्षों से पूर्ण था, क्योंकि जिन परिस्थितियों में उन्होंने अपनी शिक्षा को चलाया था उसमें एक आम व्यक्ति द्वारा एक साथ चलाया जा सकना असंभव था। अपने वजीफ़े के द्वारा सिर्फ वह अपना ही खर्च नहीं चलाते थे, बल्कि अपने दोनों भाइयों का भी खर्च चलाते थे। युवावस्था में प्रवेश व क्रांति चेतना का बीजारोपण। डॉक्टर कृष्णधन घोष अपने तीनों पुत्रों को पूर्णतया अभारतीय बनाना चाहते थे, क्योंकि उन पर विदेशी शिक्षा का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। इसलिए उन्होंने मिस्टर ड्रियट को ये निर्देश दे रखे थे कि उनके बच्चे किसी भारतीय से न मिलने पाएँ, परंतु शीघ्र ही अंग्रेज़ कर्मचारियों के व्यवहार से उन्हें ये आभास हो गया कि ब्रिटिश अधिकारी भारतीयों के प्रति वफादार नहीं हैं। भारत में जो उन्होंने डॉक्टर के रूप में काम किया था, तो उनके मन में अंग्रेज़ों का सारा मोह दूर हो गया। वास्तव में वह अपने पुत्रों को द बंगाली नामक समाचार पत्र की कतरनें भेजने लगे, जिनमें वह ऐसे समाचार पत्रों पर भी निशान लगा देते थे जिनमें अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों के प्रति किए गए दुर्व्यवहार और अपमान के विवरण होते थे। इन पत्रों में ही पहली बार श्री अरविंद के ध्यान और रुचि को भारत की राजनीति की ओर मोड़ा। इन रुचि के आगे बढ़कर उनमें अपने देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करने का विचार पैदा किया। यद्यपि वह अपने देश के विषय में वस्तुतः अनभिज्ञ ही थे। कैम्ब्रिज पहुंचने पर इंडियन मजलिस नामक एक संस्था से उनका संपर्क हुआ, जिसकी स्थापना 1891 में हुई थी। मजलिस के कार्यक्रमों में उन्होंने सक्रिय भाग लिया और उसके वाद विवादों में भाग लिया, और ऐसा लगता है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध उन्होंने अनेक क्रांतिकारी भाषण भी दिए। कैम्ब्रिज के कुछ अधिक जोशीले भारतीय युवकों ने एक गुप्त संस्था बनाई थी, जिसका नाम द लोटस एंड डैगर यानी कमल और कटार रखा गया था। श्री अरविंद अपने भाइयों सहित इस संस्था में सम्मिलित हो गए। श्री अरविंद ICS की परीक्षा में दाखिल हुए, जो कि उनके माता पिता की हार्दिक इच्छा थी। परीक्षा में उन्होंने बिना किसी ट्यूशन के 11वां स्थान प्राप्त किया तथा प्राचीन भाषाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। इन्हें 80 पाउंड की छात्रवृत्ति भी मिलने लगी थी।
परंतु ये राशि कैम्ब्रिज में अध्ययन के लिए पर्याप्त नहीं थी। 20 नवंबर 1892 इंडियन सिविल सर्विसेज में 11वां स्थान प्राप्त कर उसकी सभी त्रैमासिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए, लेकिन घुड़सवारी में पास न होने के कारण नौकरी के योग्य नहीं पाए गए। जैसा कि उन्होंने कहा है, उनका ICS की और कोई झुकाव नहीं था और वह इस बंधन से छुटकारा पाने का उपाय ढूंढ रहे थे। अपने आप तो ये सर्विस खोना नहीं चाहते थे, क्योंकि घर वाले ऐसा करने नहीं देते। अतः उन्होंने पिंड छुड़वाने का ये तरकीब निकाली कि घुड़सवारी में असफल हो गए। मातृभूमि का आमंत्रण। बड़ौदा के स्वर्गीय महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ इंग्लैंड गए हुए थे। वह भारत के राजाओं में सर्वाधिक प्रबुद्ध और प्रतिभा संपन्न राजा थे और अपने कर्मचारियों का सावधानी और विवेक में चुनाव करने के लिए प्रसिद्ध थे। महाराजा ने श्री अरविंद का इंटरव्यू लिया और परिणाम स्वरूप श्री अरविंद बड़ौदा राज्य की सेवा में लिए गए। इस प्रकार भारत आने के पूर्व ही उनकी नियुक्ति हो गई। 14 वर्ष तक विदेश में रहकर 1893 में श्री अरविंद भारत लौट आए और नौकरी करने बड़ौदा पहुँचे। वह 1907 तक लगातार 13 वर्ष वहाँ नौकरी करते रहे। जब तक श्री अरविंद बड़ौदा की नौकरी में रहे, प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक में भाग नहीं ले सके। यद्यपि बाद में वर्षों में राष्ट्रीय गतिविधियों में भाग लेने के लिए वह लंबी लंबी छुट्टियां लेते थे। उन्होंने प्रच्छन्न रूप से राजनीतिक गतिविधियों का संचालन करना उचित समझा, ताकि प्रकट रूप में उनका नाम भी मालूम न हो सका। बड़ौदा में 2-3 सरकारी पदों पर काम करने के पश्चात उनको वहाँ के कॉलेज में फ्रांसीसी भाषा का प्रोफेसर बना दिया गया। कॉलेज में वे निरंतर उन्नति करते गए और सन 1906 में जब राजनीतिक कार्य करने के लिए उन्होंने कॉलेज को छोड़ा, तब वे वाइस प्रिंसिपल के पद पर काम कर रहे थे। उन्हें उस समय 750 रुपये मासिक वेतन मिल रहा था, जो आज के सापेक्ष लगभग 95,000 था। बड़ौदा पहुंचते ही अरविंद भारतीय भाषाओं, संस्कृति, इतिहास और धर्म के अध्ययन में मगन हो गए और पाश्चात्य परंपरा के प्रकांड थे ही उन्होंने हिंदी का भी अध्ययन किया। उन्होंने संस्कृत भाषा के माध्यम से बंगला भाषा नहीं सीखी, बल्कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से संस्कृत सीखी। बड़ौदा में सभी साहित्यों का ऐतिहासिक तुलनात्मक अध्ययन करने के उपरांत उन्होंने वेदों के महत्व को अनुभव करना आरंभ कर दिया था। पारस्परिक पाश्चात्य बौद्धिक परंपरा में रंगे हुए श्री अरविंद के मन पर भारतीय दर्शन के मूल स्रोत के अध्ययन का गहरा असर पड़ा। बड़ौदा रहते हुए भी बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन के बौद्धिक नेता श्री अरविंद ही थे। बड़ौदा राज्य की नौकरी 8 फरवरी 1893 को स्वीकार की थी और वहां से 18 जून 1907 को त्यागपत्र देकर वह सेवा मुक्त हुए। इस तरह बड़ौदा में उनका कुल आवास काल 13 वर्ष 5 महीने और 18 दिन का रहा, जो संभवतः उनके इंग्लैंड प्रवास के लगभग ही था। विवाह। वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो इसे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विवाह के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। सन 1907 में श्री अरविंद का विवाह रांची, बिहार के निवासी श्री भूपाल चंद्र बोस की कन्या मृणालिनी देवी से हो गया। यद्यपि अपनी पत्नी के साथ श्री अरविंद का व्यवहार सदैव प्रेमपूर्ण रहा, पर ऐसे असाधारण व्यक्तित्व वाले महापुरुष की सहधर्मिणी होने से उसे सांसारिक दृष्टि से कभी इच्छा अनुसार सुख की प्राप्ति नहीं हुई। प्रथम तो राजनीतिक जीवन की हलचल के कारण उन्हें पति के साथ रहने का अवसर कम ही मिल सका। फिर आर्थिक दृष्टि से भी श्री अरविंद का जीवन जैसा सीधा साधा था, उसमें उसे कभी वैभवपूर्ण जीवन के अनुभव करने का अवसर नहीं मिला।
केवल जब तक वे बड़ौदा में रहे। वह कभी कभी उनके साथ सुखपूर्वक रह सकी, लेकिन जब समय तथा परिस्थितियों की मांग के अनुसार पांडिचेरी जाकर रहने लगे तो उनकी बढ़ी हुई योग साधना की दृष्टि से पत्नी का साथ निरापद नहीं था, तो भी कर्तव्य भावना से उन्होंने पांडिचेरी जाने को कहा दिया। पर उसी अवसर पर इन्फ्लुएंजा की महामारी से आक्रमण से उनका देहावसान हो गया। श्री अरविंद के प्रारंभ में ही मृणालिनी को अपने 3 पागलपन के बारे में बताया था। पहला, मुझे जो ईश्वर ने दिया है उसमें से केवल निर्वाह हेतु आपने अपने पास रख कर ताकि सब दूसरों को देना चाहता हूँ, यदि ईश्वर का अस्तित्व सत्य है तो। और दूसरा, उन्होंने इस तरह से कहा, मैं ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहता हूँ। तीसरा, मैं भारत को अपनी माँ मानता हूँ और उसे पूजना चाहता हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है वह भारत माता का ही है। ये 3 पागलपन अरविंद के जीवन के अत्यंत उल्लेखनीय प्रसंग हैं। राजनीतिक में अध्यात्म की ओर, राजनीतिक से अध्यात्म की ओर। श्री अरविंद की जीवन यात्रा में अब राजनीतिक क्रांति की अग्नि प्रज्वलित होने लगी। उनके व्यक्तित्व से भरे हुए साहस, कौशल और देश प्रेम की भावना इन घटनाओं से मुखरित होते। 30 अप्रैल को एक घोड़ा गाड़ी पर ये समझकर बम फेंका गया कि उसमें किंग्स फोर्ड बैठे हैं, जबकि मुजफ्फरपुर नगर क्लब से 2 महिलाएं अपने घर जा रही थी। मिस्टर फोर्ड को बच गए, पर उन दोनों महिलाओं की मृत्यु हो गई। इस उपद्रव से क्षुब्ध होकर ब्रिटिश सरकार ने 2 मई को कलकत्ता में उन अनेक स्थानों पर तलाश करवाई जिन पर पहले से ही निगरानी की जा रही थी। ये विभिन्न स्थान थे: 32 मुरारी फूर गार्डन, 15 गोपी मोहन दत्ता लेन, 33/4 राजानावा क्रिस्ता स्ट्रीट, 430/2 तथा 134 हैरिसन रोड, 48 ग्रे स्ट्रीट रोड इत्यादि। इन सब में श्री अरविंद का कलकत्ता का निवास स्थान सबसे ऊंचा था। बाग में श्री अरविंद घोष सहित 13 षड्यंत्रकारियों का पकड़ा गया। 8 मई प्रातः 5 बजे अरविंद को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका वर्णन उन्होंने कारा कहानी नामक पत्र में किया था। एक दिन हवालात में रहने के पश्चात श्री अरविंद को अलीपुर जेल भेजा गया। अरविंद को जमानत में भी नहीं छोड़ा गया। 19 अगस्त 1908 मुकदमा सेशन के स्पुर्द किया गया। पैसा खत्म होने के कारण अरविंद के वकील ने पैरवी करनी छोड़ दी। ऐसे में चित्तरंजन दास नामक वकील ने निःशुल्क मुकदमे की पैरवी की। इस मुकदमे में 206 साक्षियों के बयान लिए गए, 4000 दस्तावेज पेश किए गए। बम, बंदूक, गोला आदि विस्फोटक, विषैले अमल और अन्य प्रस्फोटक मिलाकर 5000 वस्तुएं साक्ष्य सामग्री के रूप में प्रस्तुत की गई थी। मुकदमा सेशन जज के बीच कंपार्ट की अदालत में था, जो कि कैम्ब्रिज में अरविंद के सहपाठी थे और ग्रीक की परीक्षा में उनके बाद दूसरा स्थान पा सके थे। 136 दिन तक सुनवाई चली। 9 दिन तक चित्तरंजन दास ने भाषण दिया, जो कि अद्वितीय था। 6 मई 1909 को अदालत ने अपना निर्णय दिया, जिसमें अरविंद को बरी कर दिया गया। श्री अरविंद के जीवन को भी अलीपुर कारागार के आश्रमवास ने एक नई दिशा दी। जेल में श्री अरविंद का योगाभ्यास, देवी अनुभूतियाँ, आत्मचिंतन और गीता उपनिषद का विचार चलता रहा। यहाँ ध्यानस्थ मुद्रा में उन्हें विवेकानंद की वाणी में सुनाई दी।
अपने सब अनुभवों का विवरण श्री अरविंद के बाद में पांडिचेरी के साधकों के साथ बातचीत करते हुए समय समय पर सुनाया था। 14 मई 1909 को उन्होंने देशवासियों के नाम एक पत्र में कृतज्ञता व्यक्त की और लिखा कि जिन लोगों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से में मेरे प्रवास के दौरान मेरी मदद की है, मैं उनका आभारी हूँ। यदि देश के प्रति मेरे प्रेम ने मुझे खतरे में डाला था, तो देशवासियों के प्रेम ने मुझे उस खतरे से सुरक्षित निकाल लिया है। 30 मई 1909 को श्री अरविंद ने उत्तरपाड़ा भाषण में एक जनसभा को संबोधित किया। उनका ये उत्तरपाड़ा भाषण बहुत प्रसिद्ध है। अपने जेल प्रवास की अनुभूतियों का विवरण और भावी कार्यक्रम की रूपरेखा का संकेत करते हुए श्री अरविंद ने उत्तरपाड़ा में कहा था, भारत का उठना दूसरे देशों की तरह नहीं है। वह अपने लिए नहीं उठ रहा है कि दुर्बलों को कुचले, वह संसार पर उस शाश्वत क्रमशः प्रकाश को फैलाने के लिए उठ रहा है जो उसे सौंपा गया है। भारत का अस्तित्व सदा से ही मानवता के लिए रहा है, अपने लिए नहीं। अतः ये आवश्यक है कि वह महान बने, अपने लिए नहीं, मानवता के लिए। बाद में भारत के वाइसराय लॉर्ड मिंटो ने अरविंद को देश निकाला दिया जाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। अरविंद ने एक दिन की घटना को बताते हुए कहा कि मैं आगामी घटनाओं के बारे में अपने मित्रों को जोशपूर्ण टिप्पणियों सुन रहा था कि मुझे ऊपर से मेरे सुपरिचित स्वर में एक आज्ञा मिली, केवल 3 शब्दों में, चंद्रनगर को जाओ। बस कोई 10 मिनट के अंदर में चंद्रनगर जाने वाली नाव में सवार था। उसके बाद उसी आज्ञा के अनुसार मैं चंद्रनगर की भी छोड़कर 4 अप्रैल 1910 को पांडिचेरी जा पहुंचा। पांडिचेरी पहुंचकर श्री अरविंद के राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना छोड़ दिया। वह पुनः भारत आने के उद्देश्य से गए थे, परंतु मानव जाति के लिए 19वीं शताब्दी में होने वाले भौतिक क्रांति के साथ वह बौद्धिक क्रांति की आवश्यकता का अनुभव कर रहे थे। उनकी दृष्टि में भारत अब भी अपने गौरवमय अतीत में मानवता के भविष्य में कुंजी लिए हुए था। अतः उन्होंने अपनी शक्ति को राजनीतिक गतिविधियों से हटाकर इस दूसरी दिशा में लगा दिया। 1905-1910 तक की अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के परिणामों पर प्रकाश डालते हुए 1914 में हिंदू पत्र के संवाददाता को बताते हुए उन्होंने कहा, 1905 से 1910 तक की गतिविधियों की उपलब्धियां भारत में संपूर्ण मानवता से अलग राष्ट्रीय स्तर को प्राप्त करना था। इस आंदोलन में उस वर्ष कार्य की पूर्ति कर दी, भविष्य के लिए एक अच्छी नींव का निर्माण कर दिया। वास्तव में कहा जा सकता है कि 1910 तक वह संकुचित अर्थ वाली राजनीति से ऊपर उठ गए थे। इस तरह श्री अरविंद ने राजनीतिक दर्शन की टेक आध्यात्मिक राष्ट्रवाद अंत में उनको यहाँ तक ले गई कि वह राजनीति को ही त्याग कर आध्यात्मिक उन्नति के माध्यम से अंतिम समाधान खोज में लग गए। केवल अपने लिए नहीं, बंगाल के लिए नहीं, भारत के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए। 1910 से 1950 तक उनके जीवन के अंतिम 40 वर्ष इस महान और उच्च आदर्श को यथाशीघ्र प्राप्त करने के प्रयत्न से ही बीते। 18 वर्ष की उम्र से श्री अरविंद ने हकोवा नामक ग्रीक अनुच्छेद का अनुवाद किया था। अक्सर वह ग्रीक और लैटिन भाषा में लिखा करते थे। इंग्लैंड में लिखी गई उनकी प्रारंभिक कविताओं के संग्रह का नाम सॉन्ग्स टू मर्टिला है। पत्रकार
श्री अरविंद ने पत्रकारिता के क्षेत्र में आश्चर्यजनक ख्याति प्राप्त की थी। उनका एक एक लेख ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि शीघ्र ही ब्रिटिश शासन की नींव भारत से हिलने वाली है। 1886 में लंदन के स्कूल से ही उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। 64 वर्ष की आयु में 1950 में उन्होंने एक सवित्री महाकाव्य ग्रंथ का प्रकाशन किया। अलीपुर केंद्रीय जेल के अनुभव पर कारा कहानी नामक लेख बंगाली भाषा में लिखा, जहां पर वे 1908-1909 तक बंदी रहे थे। 1893-1809 तक समस्त लेख बंगाली में ही होते थे। इसके अतिरिक्त अपने जीवन के 78 वर्ष के दौरान अंग्रेजी भाषा में ही लेख लिखे थे। 1893-94 के दौरान उन्होंने बहुत से लेख एक सामान्य शीर्षक पुराणों के लिए नए द्वीप के अंतर्गत इंदु प्रकाश बम्बई के मराठी पत्र को दिए। 1905 में उन्होंने बंगाल में वंदे मातरम पत्र का संपादन भी किया। वीरेंद्र कुमार घोष द्वारा प्रकाशित बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी साप्ताहिक युगांतर से भी अरविंद के पत्र छपते थे। अलीपुर बम केस से मुक्त होने के बाद 19 जून 1909 अरविंद ने साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगिनी का पहला अंक प्रारंभ की। 1909 में साप्ताहिक पत्रिका धर्म जोगी बंगाली में भी प्रारंभ की। अरविंद ने 1906 से 1910 तक 5 वर्ष का संपादन कार्य किया। यत्र तत्र वह विभिन्न पत्रिकाओं में बिना अपना नाम दिए हुए संपादकीय कर देते रहे। अपने लेख और पत्रिकाओं के माध्यम से अरविंद का स्वरूप सामने आया। उसने उन्हें राष्ट्रीय पत्रकारों की प्रथम श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। उनका लोहा अंग्रेजी सरकार के पत्र और प्रशासन भी मानने लगे। श्री अरविंद एक राष्ट्रीय पत्रकार के रूप में अग्रणी और सर्वमान्य ही नहीं, वह प्रतीक के रूप में हैं। उन्होंने अपने लेखों और पत्रकारिता के माध्यम से नवचेतना को जागृत की ही नवयुवकों और देश को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। अरविंद द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ के नाम हैं दिव्य जीवन, योग समन्वय, वेद रहस्य, गीता प्रबंधन, केन उपनिषद, ईशोपनिषद, योग के आधार, मानव एकता का आदर्श, मानव विकास चक्र, भावी कविता दिसंबर, द सेंसाज इन इंडिया, इज इंडिया सिविलाइज्ड, भारतीय संस्कृति की तर्क बुद्धि परख समीक्षा, भारतीय संस्कृति के बचाव में आदि। योग साधना। श्री अरविंद जब आए तब वो आध्यात्मिक विषयों से बिल्कुल अनजान थे, किंतु धर्म संस्कृति का उन्हें जरा भी परिचय नहीं था। श्री अरविंद फरवरी 1893 में भारत लौटे। भारत की धरती पर पांव रखते ही श्री अरविंद ने अनुभव किया कि उन पर एक गंभीर शांति का अवतरण हुआ है और ये शांति उन्हें चारों ओर से लपेटे रहती थी। स्वयं उन्होंने एक चर्चा में बताया था, भारत में आने के बाद मेरा जीवन और मेरा योग दोनों ही एक साथ लौकिक और परलौकिक रहे हैं। किसी एक पर विशेष जोर नहीं दिया गया। अपोलो बंदरगाह पर पैर रखते ही मुझे आध्यात्मिक अनुभूतियाँ होने लगी थी, लेकिन ये संसार से अलग ले जाने वाली न थी। ये 1893 का वर्ष भारतवर्ष में काफ़ी महत्व था सिद्ध हुआ, ऐसा हम जान सकते हैं, क्योंकि इसी वर्ष में श्री अरविंद ने भारत में पदार्पण किया था। इसी वर्ष में स्वामी विवेकानंद शिकागो के स्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका गए और इसी वर्ष में गांधी जी भारतीयों के मामले को हाथ में लेकर दक्षिण अफ्रीका गए और इसी वर्ष में भगिनी निवेदिता भारतवर्ष आई। एक समय में श्री अरविंद घोड़ा गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे। घोड़ा गाड़ी कमाटी बाग के पास आई, तब उन्हें अंतर में अचानक ऐसा लगा कि घोड़ा एक कदम आगे बढ़ा तो दुर्घटना हो जाएगी। उनके अंतर्मन में इस दुर्घटना का दृश्य एक क्षण में स्पष्ट आ गया।
परंतु उनके आश्चर्य के बीच उनके अंदर से तेजोमय पुरुष बाहर आया और घोड़े की लगाम हाथ में लेकर खींच ली। घोड़े पर काबू कर लिया और घोड़ा रुक गया। वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। श्री अरविंद का भारत में आगमन ही आध्यात्मिक अनुभूति से हुआ। इस परम शांति के अपने भीतर अवतरण के साथ एक दूसरी अनुभूति भी हुई। दार्जिलिंग के स्कूल में जिस तपस ने घेर लिया था और जो पूरे इंग्लैंड के निवास के दौरान उनमें समाया रहा, वह इस शांति के आते ही चला गया। शरीर छोड़कर चली गई आत्माओं को जगत में से बुलाकर उनके साथ संपर्क हो सकता है। इसका अनुभव भी श्री अरविंद को बड़ोदरा में हुआ। प्लेनवेंट के प्रयोग द्वारा टेबल पर टकोर करके उसके द्वारा प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते थे। वे प्लेनवेंट द्वारा आत्माओं को बुलाते थे। एक बार श्री रामकृष्ण परमहंस की आत्मा को बुलाया गया था। वे कुछ बोले नहीं थे। जाते जाते उन्होंने मात्र इतना कहा, मंदिर बनाओ मंदिर बचाओ, मंदिर बनाओ मंदिर बनाओ। उस समय भवानी मंदिर की योजना सबके सामने मन में चल रही थी, इसलिए इन शब्दों का अर्थ भवानी मंदिर का निर्माण करो, ऐसा सबने लिया। परंतु वर्षों बाद यौगिक सिद्धियां प्राप्त करने के बाद श्री अरविंद ने इन शब्दों का सही अर्थ करते हुए बताया कि मंदिर बनाओ, इसका अर्थ है कि तुम अपने अंदर माँ का मंदिर बनाओ। अपने आप को ऐसा रूपांतरित कर दो कि वह माँ के मंदिर का रूप बन जाए और अनंत ब्रह्म साक्षात्कार की अनुभूति भी उनके जीवन में अनायास उतर आई थी। उस समय में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के साथ कश्मीर गए थे। तब उन्हें निर्वाण का ये ब्रह्म के विषय में कोई ज्ञान नहीं था। उन्होंने शास्त्रों का ऐसा कोई अध्ययन भी नहीं किया था। फिर भी तख्त ए सुलेमान की टेकरी, जिसे शंकर आचार्य की टेकरी भी कहते हैं, उसी पर अनंत ब्रह्म का अनुभव हुआ। इस अनुभूति के विषय में उन्होंने शिष्य से वार्तालाप में कहा था, कश्मीर में तख्त ए सुलेमान की टेकरी पर मैं शून्य में सभी वस्तुएं लोप होने लगी। मैं स्वयं और समग्र विश्व एक सर्वव्यापी अगम्य शून्य में विलीन हो रहे हैं, ऐसा मुझे लगा था। इस अनुभव को व्यक्त करते हुए उन्होंने अद्वैत नाम की कविता भी लिखी थी। इसी प्रकार पत्थर की मूर्ति में भगवान हो सकते हैं, ऐसा पहले श्री अरविंद को स्वीकार नहीं था। परंतु एक चांदोर करनाली के एक छोटे काली मंदिर में गए। वहां उन्होंने माँ काली की पाषाण प्रतिभा की ओर देखा तो वह मात्र पाषाण प्रतिमा न थी, अपितु साक्षात माँ काली ही थी। इस आध्यात्मिक अनुभव से मूर्ति पूजा के विषय में उनकी शंका निर्मूल हो गई। तो इस प्रकार अनायास हुए सब आध्यात्मिक अनुभवों ने श्री अरविंद के यूरोपियन संस्कार संपन्न मानस में आध्यात्मिक जगत के प्रति आकर्षण जगा दिया, उनके अंतर को मोड़ दी, जिसने उन्हें योग के मार्ग पर सहज रूप से अंततः ला ही दिया। साधनात्मक जीवन। इन आध्यात्मिक अनुभूतियों ने श्री अरविंद को योग के गहरे आयामों को जानने के लिए प्रेरित किया, जिससे योग में श्री अरविंद की रुचि जागी। श्री अरविंद जगत का त्याग करके योग मार्ग पर जाने के बिल्कुल भी इच्छुक न थे। उस समय तो उनका एकमात्र ध्येय भारत की स्वतंत्रता था और इस कार्य के लिए उन्हें आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। इस बात के लिए तब वे और अधिक प्रेरित हुए जब उनके छोटे भाई वीरेंद्र भवानी मंदिर की स्थापना के लिए विंध्या के जंगल गए थे। वहाँ से विषैला बुखार लेकर बड़ोदरा आए
ये बुखार किसी भी प्रकार से उतर नहीं रहा था। उसी समय एक नागा सन्यासी श्री अरविंद के घर आया और वीरेंद्र की बिगड़ती स्थिति थी और वे वहीं सोए पड़े थे। तभी नागा सन्यासी की दृष्टि उन पर पड़ी और पूछा, कौन सोया है? तब उस समय श्री अरविंद ने बताया कि वीरेंद्र के स्वास्थ्य की स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। तब नागा साधु ने एक प्याला भर जल मंगवाया तथा उसे मंत्र शक्ति से अभिमंत्रित किया और उसे वीरेंद्र को पीने के लिए दिया गया। तत्पश्चात वीरेंद्र का बुखार उतर गया। इस घटना से श्री अरविंद के अनुभव किया कि योग शक्ति का व्यवहार में उपयोग कर सकते हैं, तो क्यों न इस शक्ति का प्रयोग देश की स्वतंत्रता के लिए किया जाए। श्री अरविंद ने विधिवत रूप से योग साधना आरंभ करने का संकल्प लिया और उस समय प्राणायाम को विशेष योग पद्धति के रूप में जाना जाता था। फिर भी श्री अरविंद ने अपनी योग साधना का प्रारंभ प्राणायाम से ही किया। उनके मित्र बाबाजी देवधर इंजीनियर स्वामी ब्रह्मानंद के शिष्य थे। वे प्राणायाम के सतत अभ्यासी थे। श्री अरविंद ने इनसे ही प्राणायाम की विधिवत पद्धति सीख ली थी। वे प्रतिदिन लगभग 5 घंटे प्राणायाम करते थे, जिसे वह सुबह 3 घंटे और शाम को 2 घंटे अभ्यास किया करते थे। इस प्राणायाम की शक्ति का अनुभव बताते हुए बताते थे, मेरा अनुभव है कि इससे बुद्धि और मस्तिष्क प्रकाशमय बनते हैं। जब मैं बड़ौदा में प्राणायाम का अभ्यास करता था तो प्रतिदिन 5-6 घंटे करता था। तब मन में बहुत प्रकाश और शांति छा गई हो ऐसा लगता था। मैं उस समय कविता लिखता था। पहले रोज़ 5-6 पंक्तियाँ और महीने में 200 पंक्तियाँ लिखी जाती थी। प्राणायाम के बाद मैं 200 पंक्तियाँ आधे घंटे में लिख सकता था। मेरी स्मरण शक्ति पहले मंद थी। प्राणायाम के अभ्यास के बाद जब प्रेरणा होती तब सभी पंक्तियाँ अनुक्रम के अनुसार याद रख लेता था। साथ ही मुझे मस्तिष्क के चारों ओर विद्युत शक्ति का चक्कर अनुभव होता था। प्राणायाम के करने के बाद अथक परिश्रम करने की शक्ति भी आ गई थी। पहले बहुत कम करने पर थकान लगती थी। प्राणायाम से शरीर स्वस्थ हो गया। एक बात और, प्राणायाम करते समय मच्छर बहुत हो तो भी मेरे पास भटकते भी नहीं थे। अब अनुभूतियाँ इतनी प्रगाढ़ होने लगी कि विश्वास हो गया कि हिंदू धर्म का मार्ग सत्यान्वेषण का ही मार्ग है तथा उन्होंने मांसाहार का भी त्याग कर दिया और तथा 1 माह के भीतर ही सूक्ष्म जगत आँखों के सामने प्रकट होने लगा। अंतर्दृष्टि जागृत होने लगी। 30 दिसंबर 1907 में श्री अरविंद बड़ौदा आए और यहीं पर उनकी मुलाकात महाराष्ट्र के सिद्ध योगी श्री विष्णु भास्कर लेले से हुई। गिरनार पर्वत पर उन्होंने कठोर साधना की थी। भगवान दत्तात्रेय की साधना करते हुए उन्हें भगवान दत्तात्रेय के बाल स्वरूप के दर्शन हुए थे तथा योग विद्या भी उनकी कृपा से ही मिली थी। वे वीरेंद्र को वनवासी नवसारी में मिले थे। बड़ौदा में खासीराव यादव के घर पर श्री अरविंद तथा योगी लेले की मुलाकात हुई। वहाँ दोनों ने लगभग आधे घंटे पर बातचीत की तथा श्री अरविंद को उन्होंने कहा कि साधना में निश्चित परिणाम प्राप्त करने के लिए तुम्हें राजनीतिक प्रवृत्तियाँ को छोड़ना पड़ेगा। तब उन्होंने कुछ दिनों के लिए राजनीतिक प्रवृत्ति बंद कर दी। तब श्री अरविंद की योग साधना नए आयामों की ओर मुड़ चली, जिसका स्वयं श्री अरविंद और योगी लेले को अनुमान न था। इस विषय में श्री अरविंद ने स्वयं लिखा, योगी लेले ने मुझसे कहा, बैठ जाओ, देखो और तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे विचार बाहर से तुम्हारे भीतर आते हैं। उनके घुसने से पहले ही उन्हें दूर फेंक दो। मैं बैठ गया और देखा
ये जानकर चकित रह गया कि सचमुच बात ऐसी ही थी। मैंने स्पष्ट रूप से देखा, एक अनुभव किया कि विचार पास आ रहा है, मानो सिर के भीतर से या ऊपर से घुसना चाहता हो, और उसके भीतर आने के पूर्व ही मैं स्पष्ट रूप से उसे पीछे धकेल देने में सफल हुआ। 3 दिन में वस्तुतः एक ही दिन में मेरा मन शाश्वत शांति से परिपूरित हो गया। वह शांति अभी तक विद्यमान है। उन्होंने बताया कि अकल्पनीय ढंग से मुझे निर्वाण का अनुभव हो गया। बहुत लंबे समय तक ये अनुभव मेरे अंदर रहा। मुझे लगा कि अब मैं चाहूँ तो भी उससे छूट नहीं सकता था। दूसरी प्रवृत्तियों में लगा उनके रहने पर भी ये अनुभव मुझसे स्थायी रूप से बना रहा। इस अनुभव श्री अरविंद का मानस जगत समाप्त हुआ तथा ब्रह्म जगत पर अब उद्घाटित हो गया। अब उनकी विचार करने की पद्धति ही बदल गई। 3 ही दिन में चेतना इतनी परिवर्तित हो जाएगी, इसका ध्यान न लेले को था, न ही स्वयं श्री अरविंद को। इस बारे में श्री अरविंद ने लिखा, प्रथम फल था अत्यंत शक्तिशाली अनुभूतियों की एक श्रृंखला और चेतना में कुछ ऐसे आमूल परिवर्तन जिनकी लेले ने कल्पना भी न की थी और जो मेरे निजी विचार के सर्वथा विपरीत थी, क्योंकि उन्होंने मुझे विस्मयजनक तीव्रता सहित स्पष्ट दिखा दिया कि यह संसार परम ब्रह्म निराकार सर्वव्यापकता में चलचित्रवत शून्य आकृतियों की लीला के समान है। वेदांत दर्शन में की चरम अवस्था की साधना का प्रथम सोपान बना, परंतु उन्हें एक प्रकार की समस्या का भी अनुभव हुआ, क्योंकि ज्यों ही वे 3 दिन बाद बाहर आए, उन्हें मुंबई के राष्ट्रीय पक्ष की ओर से भाषण देने का निमंत्रण हुआ। परंतु श्री अरविंद की समग्र चेतना नीरव ब्रह्म के साथ एकाकार थी। वे बोलते भी तो क्या बोलते। वह समस्या श्री अरविंद ने योगी लेले के समक्ष रखी। उन्होंने कहा कि सभा में जाकर श्रोताओं का नारायण मानकर नमस्कार करो और फिर ऊपर से आने वाली प्रेरणा के लिए शांत होकर प्रतीक्षा करो। तुम्हें जो बोलना होगा वह वाणी अपने आप उतर आएगी। फिर इसके बाद श्री अरविंद ने जो भी व्याख्यान दिए वे सब इसी प्रकार ऊर्ध्व से उतर आई। योगी लेले और श्री अरविंद दोनों में से किसी को ये पता नहीं था कि परमात्मा का महान कार्य करने की पूर्व तैयारी का तो ये प्रथम चरण है। अब श्री अरविंद 24 घंटे ध्यान की स्थिति में रहते थे और सारे कार्य अंतर्यामी के आदेश से होने लगे। श्री अरविंद ने अपने इस बदली हुई स्थिति के बारे में एक पत्र में मृणालिनी को बताया था। तुमसे मिलने के लिए 4 जनवरी का दिन निश्चित था, पर मैं आ नहीं सका। ये मेरी अपनी इच्छा से नहीं हुआ। जहाँ भगवान मुझे ले जाना चाहते हैं वहाँ मुझे जाना पड़ता है। उस समय मैं अपने काम से नहीं गया था, भगवान के काम से गया था। मेरे मन की दशा एकदम बदल गई है। अभी तो इतना ही कह सकता हूँ कि मैं मेरा स्वामी नहीं हूँ। भगवान मुझे जहाँ ले जाए वहाँ कठपुतली की तरह जाना है। भगवान जो कुछ करवाना चाहते हैं मुझे कठपुतली की तरह करना है। अब मैं बिल्कुल मुक्त नहीं हूँ। अब मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसका आभार मेरे संकल्प से नहीं, परंतु यह सब भगवान की आज्ञा से हो रहा है। कठिनतम मौन साधना। ईस्वी सन संवत 1910 से 1914 तक का समय श्री अरविंद की मौन साधना का काल था। श्री अरविंद ने सन 1908 में योग में पद्धति पूर्वक प्रवेश किया था। ईस्वी सन 1914 तक 6 वर्ष के अंतराल में उनके समक्ष कई नई चेतना के अवतरण की साधना का कार्य स्पष्ट हो गया। उत्कट साधना के लिए श्री अरविंद 1926 में एकांत में चले गए थे। 1926 से 1938 तक
का 12 वर्ष के उनके जीवन का कालखंड अभेद्य था। उनके सेवक श्री चंपक लला और श्री माताजी के सिवाय उस एकांत में किसी का प्रवेश नहीं था। दुर्घटना जिसमें उनके जांघ की हड्डी टूट गई थी, कुछ शिष्यों का उनके करीब जाने का अवसर मिला था। 6 माह में वे पूर्ण स्वस्थ हो गए थे, किंतु प्राणायाम से सेवा करने वाले शिष्यों को ये निंदा विदा नहीं कर सके। 6 माह में वे पूर्ण स्वस्थ हो गए थे, किंतु प्राणपण से सेवा करने वाले शिष्यों को वह विदा नहीं कर सके। 1938 से 1950 दूसरा 12 वर्ष का समय श्री अरविंद की साधना काल का अनोखा समय था। सवेरे 9-10 बजे तक वे हिंदू समाचार पत्र पढ़ते थे और फिर दोपहर 3-4 बजे तक लंबा विराम होता था, जिसमें वे विशेष योग साधनाएं करते थे। वे अक्सर आराम कुर्सी पर या बिस्तर पर या खुली आंखों से जागृत समाधि में रहते थे। श्री माँ का आगमन। पॉल रिशार फ्रेंच इंडिया की काउंसिल का चुनाव लड़ने के लिए पांडिचेरी आए। उनके समय साथ उनकी पत्नी थी। स्टीमर जैसे जैसे पांडिचेरी की और गति कर रहा था, वैसे वैसे मीरा के अंतर में से प्रभु की प्रार्थना और अधिक उत्कट होती जा रही थी। उसके हृदय में अवर्णनीय आनंद और परम शांति का अनुभव हो रहा था। स्टीमर जब पांडिचेरी से 10 समुद्री मील दूर था, तब मीरा को एक हल्के तेजोमय वातावरण का स्पर्श हुआ। इस अनुभव के विषय में श्री माताजी ने बताया था, मैं जब यहाँ पहली बार आई थी, तब मुझे श्री अरविंद की साधना का वातावरण का अनुभव स्थूल रूप से 10 समुद्री मील दूर से हुआ था। वर्षों में जिसकी प्रतीक्षा थी, वह धन्य पल आ ही गया। जीवन की इस पुण्य घटना के बारे में बताते हुए श्री माँ ने बताया, जैसे ही मैंने श्री अरविंद को देखा कि तुरंत ही वही सुपरिचित व्यक्ति की जिसको मैं श्री कृष्ण कहती थी, यही है, ये मैं पहचान गई। मेरा स्थान और मेरा कार्य उसके साथ भारत में है, इस बात का मुझे विश्वास हो गया। वहाँ किसी प्रकार का ब्रह्मचार नहीं हुआ। इस प्रसंग में स्वयं श्री माँ ने बताया, मैं उनके चरणों के पास बैठ गई। मेरे आगे छोटा सा स्टूल था, वह मेरे कपाल तक आता था, मुझे थोड़ा ढक देता था। मैं उनके पास बैठी रही। जब खड़ी हुई तो बिना मांगे ही उन्होंने मेरे मन की निरसमा स्थापित कर दी। श्री अरविंद का अंतिम समय। जब श्री अरविंद का विदाई दिवस निकट ही था और 5 दिसंबर 1950 को 1:26 पर उन्होंने शरीर छोड़ दिया तथा उनके शरीर छोड़ने के बाद भी 111 घंटों तक अपूर्व स्वर्ण आभामय प्रकाश निकलता रहा। इस प्रकाश को डॉक्टर प्रभात सान्याल और निरोदब्रन ने श्री माँ की कृपा से स्पष्ट अपनी आँखों से देखा था। साधारणतः डॉक्टरों ने भी निर्णय दे दिया था कि रुधिर में विषैला द्रव्य पूर्ण रूप से व्याप्त हो चुका है। इसके प्रभाव से शरीर का रंग थोड़े समय में ही बदलकर काला पड़ने लगता है तथा विकृति के चिन्ह को देखा जा सकता है। परंतु श्री अरविंद के देह त्याग के 5वें दिन तक 111 घंटों यानी अतिमानस का प्रकाश घनीभूत होकर उतर रहा था। अंत में 9 दिसंबर को शाम को 5 बजे सादगी भरे वातावरण में उनकी देह को समाधि दी गई। ये आपका हुआ महर्षि अरविंद घोष के जीवन का परिचय। तो प्रश्न आपसे ये है कि महर्षि अरविंद घोष की पत्नी का नाम क्या है? आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।